अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आया हूँ। वजीफ़ा किस चीज़ का है जो मैं आज वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। वजीफ़ा है मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचने का। अगर बीमार हैं तो उससे नजात का ज़बरदस्त बेहतरीन ये वजीफ़ा है। मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचने का, और अगर बीमारियां हैं तो उससे नजात का ज़बरदस्त ये बेहतरीन वजीफ़ा है। तो वीडियो पूरी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी जो दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे और आपको अच्छे अच्छे वजीफ़े अमलियात मिलते रहें। वीडियो आगे शेयर करें, शेयर करने से आपको इसका सवाब ज़रूर मिलेगा। आप कोशिश किया करें कि जब भी वजीफ़ा करें, कोई वीडियो देखें तो उसको बिल्कुल ध्यान से और दिल जमी के साथ उसको सुना करें और खुलूस दिल के साथ वजीफ़ा या अमल किया करें। बावज़ू होकर वजीफ़ा करके उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ भी किया करें। तो ये जो मैं आज ये अमल बताऊंगा, बेहतरीन ज़बरदस्त ये अमल है। तो बीमारियों से निजात का ज़बरदस्त ये वजीफ़ा अमल जो भी कह लें, इसको बेहतरीन है और मुजर्रब भी है ये। तो बीमारियां जो हमारा बीमार होते हैं या बीमारियां फैलती हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं। अक्सर जो हम खाना वगैरह बाहर खाते हैं, होटलिंग करते हैं, होटलों के शौकीन हैं, यानी खाना खाने के, बाहर के बेकरी के खानों के शौकीन हैं, तो आप देखें ज़्यादातर हार्ट अटैक, लीवर के मसाइल, मोटापा और जिगर की बीमारियां, हेपेटाइटिस सी, ये हार्ट अटैक, ये तकरीबन ये जो बाहर के आइटम खाते हैं, बेकरी के या दूसरे कोई भी समोसे पकोड़े ये ले लें, बाहर जो बनते हैं, सारे इसी के अंदर शुमार हो जाता है बाहर के खानों में। तो अक्सर लोग बीमार होते हैं और अटैक भी उन लोगों को ही ज़्यादा होता है जो बाहर के ज़्यादा खाने खाते हैं, हेल्दी खाने खाते हैं और खाने का ध्यान नहीं रखते। खाना खाने का क्या हमें हमारी सेहत के लिए सही है, क्या नहीं सही, बस जो आया बे टाइम खा लिया, ना कोई टाइम देखो। सुबह खाया डट के तो दोपहर को खा लिया डट के, फिर थोड़ी देर बाद अगर कोई अच्छी चीज़ आ गई तो उसको डट के खा लिया। लेकिन हमारा मुंह जो है चलता ही रही, बस हम ये करते हैं। ऐसे ऐसे मसाइल होते हैं। अब बेकरी के आइटम तो आप कहीं बहुत शादर नादर कोई बेकरी ऐसी होगी जहाँ पे सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता हो। अक्सर बेकरी के अंदर ये मिठाई की दुकानें हैं, इनके अक्सर इनके अंदर कोई सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। मेरे दोस्त ने एक ने तो वो किसी मिठाई की दुकान पर दूध वगैरह देते थे, यानी उनका दूध का कारोबार था, तो उनको दूध सप्लाई करते, उनकी मिठाई की दुकान थी तो वहाँ दूध उनको देते। तो उनको वहाँ पे जो रायता बनता था, यानी वहाँ पे हो खाना, सुबह का नाश्ता चलता था, दोपहर को खाना या ये और मिठाई वगैरह भी, समोसे पकोड़े, हर चीज़ के वो उसने कहा कि मेरे जो ना रायता पीने का बहुत शौक़ था। तो उसने जो देखा तो पतीला खाली पड़ा है, तो उनसे फ्रीशिप थी उन दुकान वालों से, क्योंकि उनका दूध का कारोबार, तो उनको दूध वगैरह सप्लाई करते, तो फ्रेंडशिप थी। तो उन्होंने कहा कि ये भगोना ले जाओ, ये पतीला ले जाओ, जाए पास ही गोदाम है, वहाँ से जाके रायते का भर के लिया। तो वो जब गोदाम के अंदर गए तो देखा तो तकरीबन 100-150 के करीब मज़दूर और जो ना काम कर रहे थे वहाँ पर। कोई समोसे बना रहा है, कोई पकोड़े बना रहा है, कोई कुछ, कोई क्या, पसीने टपक रहे हैं, मुंह में नसवा रहे, ऐसे ही हाथ साफ कर रहे हैं, उसके अंदर ही हाथ लगा रहे हैं। अजीब, मतलब उसने मंजर देखा अंदर जाके, कोई सफाई सुथराई नहीं, पसीने से शराबोर हो रहे हैं। अजीब, वही हाथ उसी पकोड़े में, रोल में, समोसों में टच कर रहे हैं, आटा गूंद रहे तो वही पसीना उसके अंदर गिर रहा है। अजीब सिस्टम था वहाँ अंदर।
تو ایک उसने कहा रायता कहाँ है। जब उस भगोना लेके गया, बोला ये इतना बड़ा ड्रम जो है ये आपको नज़र नहीं आ रहा, तकरीबन पता नहीं कितने मन का होगा, वो 10 मन का होगा, कितने मन का। बोला इसी के अंदर रायता बनता है। बोला ये वाल लगा हुआ, ये वाल को खोलो और इसके नीचे भगोना कर दो, ये पतीला कर दो, तो ये रायते से भर जाएगा। उसने क्या किया, जैसे ही वो वाल खोला, जब जैसे ही वो बॉयलर का यानी वो जो ड्रम लगा हुआ था उसका वाल खोला, उसके अंदर रायता था, मशीन बनाती थी रायता। वाल खोला तो उसके अंदर रायता तो क्या गिरना था, रायते के साथ साथ इतने इतने गुच्छे जो है ना मक्खियों के, इतने इतने मक्खियों के गुच्छे जो वो गिर रहे थे उसके अंदर, पतीले के अंदर। तो उन्हें वहाँ मजदूर थे जो काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा, उसने कहा कि भाई ये इस तरह नहीं, इसके पहले छन्नी लगाओ इसके नीचे, फिर ये भगोने में रायता डालो। बोला अभी जो ये निकाल लिया इसका क्या करूँ, ये जो भगोने के अंदर निकाल लिया उसके अंदर मक्खियों के गुच्छे हैं, इसका क्या करूँ। तो उन्होंने कहा ये सीढ़ी नज़र आ रही है, इस सीढ़ी से आप ऊपर चले जाएं, ऊपर जाके वापस ड्रम के फेंक दें। तो उसने कहा, वो मुझे बता रहा था, वो खुद मैंने उसने मुझे बताया, ये किसी दुकान पर दूध वगैरह सप्लाई करते हैं, मेरी मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच बोल रहा हूँ। तो उसने मुझे बताया, बोला महबूब भाई जब मैं ऊपर गया सीढ़ी के ऊपर जाके, मैंने भगोना जो है उसके अंदर जो रायता था, मक्खियाँ थी, उसके अंदर दोबारा उसके अंदर फेंका अंदर, तो देखा तो इतनी मक्खियों की तेज़ जमी हुई थी, और मशीन जो चलती है उसके अंदर ही वो मक्खियाँ जो है पिस रही थी, उसके अंदर वो मक्खियाँ पिस रही थी। वो बताओ, अब उसने कहा तौबा अस्तगफुरुल्लाह, ना उसके ऊपर ढक्कन था ड्रम के ऊपर, उस बॉयलर के ऊपर ना कुछ, और ऐसे ही मक्खियाँ अंदर जा रही हैं आ रही है, और अजीब मतलब मंजर था। उसने कहा मैंने जब वो दिन है, आज का दिन है, मैंने तौबा कर ली। उस पर ना मैं समोसा लेता हूँ वहाँ से, ना मैं कोई रायता पीता हूँ, मैं बस दूध उनको देता हूँ बस। अल्लाह तौबा अस्तगफुरुल्लाह बोला मेरे, ऐसी हालत। आप बताएं, वो खाने का भला वो जो चिपचिपाहट उस रायते के अंदर होती है, वो मक्खियों के मक्खियाँ जो उसके अंदर पिसती है ना, उसके अंदर वो सारी वो मक्खियाँ उसके अंदर चलती है। जब वो मशीन जो चलती है, रायता बनता है, 10 मन के इस मनों के हिसाब से उसके अंदर रायता बनता है, लोग शौक से उसको पीते हैं, फिर बीमार होते हैं। आप बताएं क्या बनेगा हमारा। कोई ना उसका ऑडिट है, ना कोई चेकिंग बैलेंस है, कुछ भी नहीं है, ना कोई हमारी गवर्नमेंट चेक करती है। ये बेकरियाँ जो लगी हुई है छोटे छोटे शहरों में, अब तो हमारा तो मीरपुर खास शहर है, बहुत बड़ा शहर है ये मीरपुर खास सिंध का, जहाँ हम रहते हैं। तो एक दोस्त ने कहा कि एक मेरा उस दुकान पे वही बात कर रहा था, तो एक और हमारा नमाजी है मस्जिद का, उसने कहा मैं वहाँ से केक लेकर आया, उस किसी बेकरी से केक ला कर मैंने उस केक को जो ना छुरी से काटा। जैसे ही मैंने काटा, और लाल बेग भी कट गया उसके अंदर, आधा हिस्सा उधर आधा हिस्सा उधर, लाल बेग का इतना मोटा उस केक के अंदर जो लाल बेग था। अब बताएं फिर बीमारी होगी ना होगी। लाल बेग कितना जहरीला है, ये गटरों में रहता है, गंदे पानी में रहता है ये लाल बेग। अक्सर इन गटर के गंदे सीवरेज का पानी जो होता है, इसके अंदर ये जो है ना लाल बेग पाया जाता है। अब बताएं जब उसके अंदर मक्खियाँ लाल बेग पिसेंगे इन खानों के अंदर, इन बर्गर के अंदर, और ये केक पिज़्ज़े ये जो हम खाते हैं फूड, ये फास्ट फूड जो हम बाहर का खाते हैं, तो क्या हालत बनती होगी। क्या हमारी बीमार नहीं होंगे, अटैक ही नहीं होंगे, लीवर ख़राब, किसी को कैंसर हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। एक तो कुदरती बीमारी होती है, बुखार आता है, वो तो अलग बात है, लेकिन ये चीज़ें अक्सर देखें आप, अटैक के जो मर्ज़ है अटैक का, वो रेशो बढ़ रहा है नौजवानों के अंदर, यानी 25 साल 30 साल के अंदर जो है ना ये अटैक अभी ज़्यादा होने लग गए हैं। अब 20-25 साल के अंदर ये देखो, पहले तो हम सुनते थे 60 साल 70 साल 60 साल की जो उम्र उसमें अटैक जाके होता था। अब तो नौजवानों को अटैक ऐसे होता है जैसे एक ही अटैक में जो है ना, हार्ट अटैक में वो उनकी अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, क्योंकि जवान खून होता है, जवानी होती है, और इस शिद्दत से जो है ना जो खून की रुकावट होती है, जो अटैक होता है हार्ट अटैक, वो शिद्दत से होता है। यानी जो जवान होता है तो उसका खून भी उसी तरह जोश मारता है, शिद्दत से होता है, तो वो पहले अटैक में ही पूरा हो जाता है। अक्सर ऐसा हो रहा है। ये सिर्फ बाहर के खाने हम खाते हैं जो अस्तगफुरुल्लाह इस चीज़ से होता है। एक काफिला गया, एक जमात गई बाहर मुल्क में, ये भी उन्होंने बात में वाक़या सुनाया कि एक
जो काफ़िला जो बाहर मुल्क गया, दीनी जमात दीनी काफ़िला था, बाहर मुल्क गया, तो उन्होंने साथी को, यानी वो पाकिस्तान से गए थे, उनके एक साथी को, इस्लामी भाई को जो ना अटैक हो गया। अब अटैक हो गया, वो किसी शहर में थे, बाहर मुल्क के किसी शहर में थे, तो उनको अटैक हो गया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई हार्ट अटैक का कोई डॉक्टर है, कोई अच्छा डॉक्टर है, जो दिल का डॉक्टर होते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ तो आसपास डॉक्टर नहीं है। तो उन्होंने क्या वजह, तो इतना मतलब बड़ा शहर है ये, तो यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया यहाँ बेकरी नहीं है। यहाँ क्या नहीं है, यहाँ बेकरी नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने बोला बेकरी नहीं है, क्या मतलब? तो उन्होंने इतना प्यारा जवाब दिया कि बेकरी का जो आइटम है ना, तो कितना भी कोशिश कर लो, मतलब बहुत मुश्किल है जो जहाँ पे बेकरी ये बनती हैं, बेकरी की चीज़ें सफाई सुथराई रखी जाती हो, बहुत मुश्किल। बाहर मुल्कों के अंदर भी इस तरह के मामलात होते हैं, लेकिन वहाँ पे सफाई सुथराई का भी बहुत ख्याल होता है। ये नहीं कि पाकिस्तान में ये सारी बेकरी ऐसी हैं या सारे ख़राब हैं, बहुत अच्छी बेकरी भी हैं जहाँ पे सफाई सुथराई का, इस चीज़ का, सफाई का बिल्कुल ख्याल रखा जाता है। कोई मक्खी नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती। लेकिन वहाँ कौन जाता है, बहुत महंगा खाना होता है, बहुत कॉस्टली होता है। तो लोग बेचारे जो गरीब गुरबा हैं और जो अमीर भी हैं, वह भी सस्ते की तरफ भागते हैं। खाने का बहुत ज़बान का जो है जायका चखते हैं और मज़ा आता है ऐसी चीज़ों में खाने में। तो उन्होंने बड़े हैरत से कहा कि हमारे मुल्क में तो जगह जगह दिल के डॉक्टर हैं और हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे बड़ी बात है कि दिल का क्या, यहाँ पे इसलिए कि यहाँ पे दिल का आर्जा नहीं होता, यानी दिल का मर्ज नहीं होता, अटैक नहीं होता यहाँ पर हमारे मुल्क में। बहुत कम है रेशो, बहुत शादर नादर, लेकिन हो शायद कभी कोई ज़िंदगी किसी को अटैक हुआ हो। दूसरी मुख्तलिफ बीमारियाँ तो होती हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं है। अब हमने ख्याल अपनी सेहत का खुद करना है। आप कितना भी बाहर का अच्छा खाना खा लें, लेकिन जो घर की दाल भी पकी होती है ना, दाल, वो बाहर के जो खाने जो है ना बेहतरीन खाने, उससे लाख दर्जे जो घर का खाना वो अच्छा है। जो घर की दाल वो अच्छी है। घर पे समोसे बनाएं, पकोड़े बनाएं, घर के आयल लें, सबसे अच्छा जो आयल है, जैसे जैतून का तेल है, उसके अंदर खाएं। अगर वो कॉस्टली है यानी महंगा है तो कोई नहीं ख़रीद सकता, तो सरसों का तेल बेहतरीन चीज़ है। सरसों का तेल के अंदर खाना पकाएं, वो खाने उसी के अंदर बिरयानी पकाएं, आप कौरमा पकाएं, अचार गोश्त बनाएं, समोसे पकोड़े, जो भी चीज़ मतलब आप दालें बनाएं तो सरसों के तेल के अंदर बनाएं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बीमारियां भी नहीं आएंगी, सेहत भी अच्छी रहेगी। और भूख से कम खाएं। भूख के, जो कहते हैं ना, 3 हिस्से करने चाहिए, एक हिस्सा खाने का, एक हिस्सा पानी का, तो एक हिस्सा हवा का। तो आजकल तो ऐसा होता है कि हम तीनों हिस्से खाने से भर लेते हैं, पानी भी की गुंजाइश में नहीं होती, फिर बीमारियां आती हैं, फिर तरह तरह के डकारें आती हैं, मैदा ख़राब होता है। अगर भूख से कम खाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बीमारियों से भी बचे रहेंगे और सेहत भी ख़राब नहीं होगी, मोटापा भी नहीं होगा। अगर बेतुके खाते रहेंगे और चिकनी चिपड़ी खाने यानी घी से तर खाने खाते रहेंगे तो मोटापा भी आएगा, तो बीमारियां भी बढ़ेंगी, अटैक भी आते हैं फिर। तो अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें। तो मैंने आज जो वजीफ़ा बताना है, इसी चीज़ का बताना है वजीफ़ा, कि बीमारियों से बचने का, बीमारियों से निजात का ये वजीफ़ा है, बेहतरीन वजीफ़ा आज जो मैंने बताना है। तो दुआ भी करते हैं, उसके बाद आपको ये वजीफ़ा बताऊंगा। जो मैंने ये बातें कही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त हैं, उन्होंने सच अपनी आँखों से देखा है, ये अपनी आँखों से देखा हाल उन्होंने बताया मुझे ये कि बेकरी में ये होता है। फिर दूसरे मेरे दोस्त ने बताया, हमारे नमाजी, कि मैंने केक काटा, उसके अंदर से लाल बेग निकला। हकीकत है, ये हकीकत है, कई दफ़ा ऐसा हुआ है। उन्होंने बोला कोई पिज़्ज़ा लेके आए तो उसके अंदर जो है ना ये जो सुंडियाँ जो होती हैं ये चल रही होती हैं। इस तरह के मामलात होते हैं, पड़े रहते हैं चीज़ें। अब दूध, पैकिंग वाला दूध होता है, वो भी ख़राब, पता है, वो केमिकल का दूध हम वो पीते हैं। आजकल दूध भी साफ़ नहीं मिलता,
अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए दुआ करते हैं, उसके बाद आपको ये वजीफ़ा, बेहतरीन वजीफ़ा है ये, बीमारी से निजात का, बीमारी से हिफाजत का वजीफ़ा आपको बताऊंगा। पहले दुआ करें, दुआ में ज़रूर शामिल हुआ करें। जो भाई बहनें मुझे दुआ के लिए कहते हैं कि भाई हमारा नाम लेकर दुआ की जाए और हमारे लिए दुआ की जाए, जो भाई भी कहते हैं बहनें, उनके लिए उनका नाम भी लिया जाता है वीडियो के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। और जुमातुल मुबारक को बिलखुसूस मेरी दुआ की वीडियो आती है, तो जो भाई बहनें जो मुझे दुआ के लिए कहते हैं उनका नाम लिया जाता है दुआ के अंदर। और जो मेरी लाइव है वो भी, उसके अंदर भी मैं वजीफ़े बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे वज़ाइफ की दुनिया मेरा चैनल है भाई महबूब अली, और टाइटल जो आपने देखा होगा ऊपर लाइव के अंदर मेरे चैनल के ऊपर वजीफ़े की दुनिया, तो मेरे वज़ाइफ अमलियात में बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुजर्रब वजीफ़े होते हैं, और जो करते हैं वजीफ़े जिनको कामयाबी मिलती है, आपसे गुजारिश है जो मेरा वजीफ़ा या मेरे बताए हुए अमल जो करते हैं उनको कामयाबी मिलती है, मुझे ज़रूर रिप्लाई दिया करें, कमेंट में रिप्लाई दे दें, ज़रूर दिया करें। जैसे एक बहन ने मुझे रिप्लाई दिया था कि जैसे उनको मालिक मकान जो है तंग करता था, यानी वो किराए पे बेचारी रहती थी, उनको धमकियाँ देता कि आज खाली करो मकान का नोटिस उनको दिया कि खाली कर दो मकान, तो वो बेचारे दूसरी जगह जा नहीं सकते थे क्योंकि मकान महंगा किराया है, तो उन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर वो वजीफ़ा किया जो मेरे चैनल पर मौजूद है, कि फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, वॉइस मैसेज किया कि भाई महबूब अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये वजीफ़ा बताया कि अगर किराएदार को मालिक मकान तंग करता हो तो उसके लिए वजीफ़ा, किराएदार को मालिक मकान तंग करता हो तो उसके लिए वजीफ़ा मेरे चैनल पर मौजूद है। तो उसने जब वजीफ़ा किया, उसने मुझे दुआएं दी, यकीन करो मेरा दिल इतना खुश हुआ। यही हम चाहते हैं कि बस लोगों के काम हो और हमें दुआएं दें। हमारी वीडियो आप देखें जाके, जो भी जिसको भी जिस मकसद के लिए आपको वजीफ़ा चाहिए उस मकसद के लिए आपको वजीफ़ा मिलेगा। और मुजर्रब वजीफ़े बिल्कुल जायज़, मुजर्रब और आसान वजीफ़े अल्हम्दुलिल्लाह। तो वजीफ़ा जब भी किया करें, जब भी वजीफ़ा किया करें तो ध्यान के साथ और इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए वजीफ़ा किया करें। हमारे लिए, मेरे लिए बिलखुसूस दुआ में याद रखा करें, मेरे लिए भी दुआ किया करें। जैसे मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ तो मेरे लिए भी दुआ किया करें। सबको दुआ की ज़रूरत होती है। मेरे बच्चों के लिए भी दुआ किया करें। मेरी 3 बेटियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अभी बच्ची की शादी है 12वें महीने में, तो उसके लिए भी लाजमी दुआ किया करें। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए दुआ करते हैं, उसके बाद आपको ये वजीफ़ा बताऊँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक सल्लम सलातम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ए मालिक व मौला, हमारी, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। या रब्बल आलमीन, या रहमान या रहीम, या अज़ीज़ या जब्बार या क़ह्हार या सत्तार। या रब्बल आलमीन, हमारी, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन के, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, बीमारों को सेहत अता फरमा, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या रब्बल आलमीन, आलम इस्लाम की खैर फरमा, हर इंसान की खैर फरमा। रोए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियाँ बसते हैं सब पर अपना रहम व करम फरमा। या रब्बल आलमीन, ईमान की सलामती, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं आफ़तों से, जादू टोने से हम सबको, हम सब के घर वालों को, बच्चों को महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन, जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेजा कैद है उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने ज़ाती नए घर अता फरमा। या अल्लाह, जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक में बेहतर बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। या अल्लाह, जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेजा कैद है उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके बेरहमत से उनको घर वापस पहुँचा।
बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने ज़ाती नए घर अता फरमा, जो मोहताज हैं, गरीब हैं, नादार हैं, सफ़ेद पोश उनकी गैब से मदद फरमा। या रब्बल आलमीन, जो भाई बहनें बच्चे बच्चियाँ मुझे दुआ के लिए कहते हैं, या अल्लाह उनकी मुश्किल हल फरमा, उनकी परेशानियाँ दूर कर दे, उनकी दिली जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। जो वाईटी की बहनें भाई मुझे दुआ के लिए कहते हैं, या अल्लाह उनकी मुश्किल हल फरमा, परेशानियाँ दूर कर दे। जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के इंतज़ार में बैठे हैं, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा, उनके मसाइल को हल फरमा। या रब्बल आलमीन, जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक में बेतौर बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। या अल्लाह, जो इस वजीफ़े पे अमल करें, या अल्लाह जो जिस बीमारी के लिए इस वजीफ़े पे अमल करें, उनकी बीमारियों से निजात अता फरमा, उनकी बीमारियां दूर कर दे, बीमारियां से शिफा अता फरमा। या अल्लाह, बीमारियों से निजात अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारी तमाम दुआओं को अपने महबूब के सदक़े कबूल व मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आपका वजीफ़ा बताऊँ। वजीफ़ा अमल यह है, आपने अमल क्या करना है, आपने सूरह फातिहा उम्मुल शिफा, बेहतरीन, इसके और भी बहुत सारे नाम है, इतना मुजर्रब ये वजीफ़ा है। उम्मुल शिफा, हर बीमारी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत जो है ना पढ़ी जाती है। आपने अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ें और 11 बार सूरह फातिहा पढ़कर बमाए बिस्मिल्लाह, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी, फिर सूरह फातिहा पूरी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अलहम्दु शरीफ पूरी पढ़कर 11 बार पानी पे दम कर लीजिए। पानी की बोतल पास रख लीजिए, पानी पर दम कर लीजिए, अच्छे तरीके से मखारज के साथ, कवायद के साथ सूरह फातिहा पढ़िए। और पहले पढ़ने से पहले किसी कारी को सुना लीजिए या किसी कारी से पढ़वा लीजिए। आपने खुद पढ़ें तो बेहतर है, खुद पढ़ें, खुद अमल करें। और पढ़कर 11 बार अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ और सूरह फातिहा 11 बार पढ़कर पानी पे दम कर लें उस बोतल में, सारा दिन उसी में से पानी पिएँ। आपके गुर्दों के मसाइल हों, आपके किसी चीज़ के भी मसाइल हों, कोई भी बीमारी हो, मुख्तलिफ बीमारियों का आप नियत कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर शिफा देगा। पूरा दिन उसी में से पानी पिएँ। सुबह जब दोबारा अमल ये करें, जब तक मुराद हासिल नहीं होती तो ये अमल करते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जल्द सेहतयाबी होगी, जल्द बीमारी से निजात मिलेगी और बीमारी से बचेंगे भी इंशाअल्लाह आप। ऐसा ज़बरदस्त ये अमल है, जब तक आपको सेहतयाबी नहीं होती आप ये अमल करते रहें। रोज़ाना आपने ये अमल करना है। रोज़ाना पानी पे दम करके बोतल में रख लें और सारा दिन उसी बोतल में से पानी पिएँ। और अगर पानी कम हो जाए तो और उसके अंदर पानी डाल सकते हैं। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें और बाहर के खानों से अवॉइड करें, बाहर के खाने ना खाएं, घर के खाने पके हुए खाएं सामने। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत सेहत में बेहतरी होगी। और खाना टाइम से खाएं। और जिस तरह कहा जाता है कि भूख के 3 हिस्से करें, वाकई 3 हिस्से करके आप जब अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे अच्छे तरीके से अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हुए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, 5 टाइम नमाज़ पढ़ें, अच्छे अखलाक अपनाएं, लोगों के काम आएँ, किसी का दिल ना दुखाएं, अपने दिल को बुग़्ज़ से, कीने से, हसद से, मुनाफ़क़त से पाक कीजिए। इंशाअल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। और किसी से हसद ना करें, हसद करेंगे तो आप खुद जलेंगे उसके अंदर। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान, अच्छा इंसान बाअखलाक बनाए। किसी का दिल मत दुखाएं, कोई भी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।